श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 10वां अध्याय जिसमें मोक्ष अधिकार का वर्णन है और उसमें अपन पढ़ रहे थे कि जब निर्वाण की प्राप्ति होती है तो जीव कहाँ जाता है, तो सीधे ऊपर जाता है। सिद्ध क्षेत्र समझते हैं, ऊपर तनु बातवलय, सिद्ध शिला के ऊपर जाके तनु बातवलय में। अब क्या सिद्धों में भी भेद होते हैं? अनंत सिद्ध परमात्मा होते हैं, तो क्या सिद्धों में भेद होते हैं? तो सिद्धों में कोई भेद नहीं होते, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से इनमें भेद पाए जाते हैं। तो क्या सिद्धों के भेद हैं? तो आइए सूत्र नंबर 9 और इस अध्याय का अंतिम सूत्र है, इसमें देखते हैं किस प्रकार से सिद्धों के भेद बताए हैं। अपने जिनवाणी में 10वें अध्याय का 9वां सूत्र अर्थात अंतिम सूत्र निकाल लेंगे। बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करते हैं। 10वें अध्याय का सूत्र नंबर 9, क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाहंतर, वगाह, ठीक है, वगाह नांतर, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। फिर देखिए, क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाह नांतर, संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। इस प्रकार से इसमें 12 अनुयोगों के द्वारा, मतलब कि 12 प्रकार के भेद के द्वारा यहाँ बताया है कि सिद्धों में किस किस प्रकार से भेद हो सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, गति, लिंग आदि इन सब की अपेक्षा से इसमें भेद हो सकता है। सूत्र का उच्चारण हो गया है। कहाँ कहाँ पर इसमें संधि है? तो 2-3 जगह यहाँ पर संधि है। आइए इसको संधि भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस सूत्र में दी गई है। देखिए, क्षेत्र प्लस काल प्लस गति प्लस लिंग प्लस तीर्थ प्लस चारित्र प्लस प्रत्येक बुद्ध, फिर प्लस बोधित, फिर ज्ञान, फिर यहाँ निकलना है अवगाहना। ज्ञान प्लस था ना वहाँ पे, तो ज्ञान प्लस अवगाहना, ठीक है ना। फिर उससे निकलना है अंतर, ठीक है, अवगाहना प्लस अंतर, नांतर लिखा था ना, उससे अंतर निकलेगा। फिर यहाँ पर संख्या और फिर अल्प बहुत्वतः, यहाँ पर लास्ट में जो है विभक्ति लग गई सबकी पूरी एक, अल्प बहुत्वतः। और फिर साध्य हैं, मतलब भेद किए जाते हैं। सिद्धों में इस प्रकार से साध्या सिद्धि की सकती है, इन भेदों से सिद्धि हो सकती है। क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, गति सिद्ध, लिंग सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, चारित्र सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बोधित सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, अवगाहन सिद्ध, अंतर सिद्ध, संख्या सिद्ध
और अल्प बहुत्व सिद्ध है। इस प्रकार से इतने भेदों की अपेक्षा से हम सिद्धों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, सिद्धों के व्यवहार निश्चय स्वरूप आदि को समझ सकते हैं। अब अपन एक एक को समझेंगे कि सिद्ध क्षेत्र कैसे हैं, क्षेत्र सिद्ध कैसे हैं, काल सिद्ध कैसे हैं। तो आइए एक एक की यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुक्त जीवों में भेद नहीं है, वहाँ अनंतानंद सिद्ध हैं। तो उनमें आत्मिक सुख में, ज्ञान में, दर्शन में, वीर आदि अनंत गुणों की अपेक्षा उन सिद्धों में किसी प्रकार से भेद नहीं है। सभी सिद्धों में जो है सामान्य जो है सुख है, ज्ञान है, दर्शन है आदि। इस प्रकार से किसी भी सिद्ध में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो फिर अंतर कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दो प्रकार से अपन नए पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्रत्युत्पन्न नए और एक भूत प्रज्ञापन नए। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्युत्पन्न नए और भूत प्रज्ञापन नए। क्या कहलाता है? जो नए केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है उसे प्रत्युत्पन्न नए कहते हैं। ठीक है ना। वर्तमान पर्याय बिल्कुल ऋजु सूत्र नए, निश्चय नए की अपेक्षा से जो वर्तमान पर्याय पकड़ता है उसे प्रत्युत्पन्न नए कहते हैं। इस अपेक्षा से किसी भी सिद्ध में किसी प्रकार का भेद नहीं है। सभी सिद्ध जो हैं एक समान है स्वरूप की दृष्टि से देखें तो। ठीक है ना, इस नए की अपेक्षा। अब देख दूसरा नए होता है भूत प्रज्ञापन नए, जो अभी की बात को नहीं, भूत की बात को, अतीत की बात को हमें वर्तमान में कहे। तो जो नए अतीत पर्याय को ग्रहण करता है, किस पर्याय को? अतीत पर्याय को ग्रहण करके बताएंगे तो उसकी अपेक्षा से जो है सिद्धों में भेद आ जाएगा कि भूतकाल में जो है सिद्ध है किस प्रकार से रहे, कौन सी अवस्था में रहे, किस क्षेत्र में रहे, किस लिंग में रहे, किस वेद में रहे। तो इन सब की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो सिद्धों के बारे में हम थोड़ा सा अंतर जान सकते हैं। समझ में आ गया? दो प्रकार के नए, एक प्रत्युत्पन्न नए जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है और इसमें एक भूत प्रज्ञापन नए जो अतीत की मतलब कि जो पास्ट है उसकी पर्याय को जो ग्रहण करता है। अब अपन को क्या करना है? जो सूत्र में पहला अपन ने देखा था क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्र की अपेक्षा से भेद। क्या लिखा है? एक तरफ लिखा है प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से, ठीक है ना, और दूसरा लिखा है भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से। जो प्रत्युत्पन्न नए है जो वर्तमान पर्याय को प्रकटता है उसकी अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र, क्या? सिद्ध क्षेत्र स्वप्रदेश और आकाश प्रदेश में सिद्ध रहते हैं। सिद्ध का क्षेत्र क्या है भैया? क्या है सिद्ध का क्षेत्र? सिद्ध क्षेत्र कहाँ? तनुवात वलय, जहाँ पर लोक के अंतिम भाग में जहाँ सिद्ध रहते हैं वो सिद्ध क्षेत्र हो गए, वो सिद्ध क्षेत्र है। आप कैसी बात कर रहे हो? सिद्ध क्षेत्र तो संवेश शिखर हैं, गिरनार जी है, अष्टापद हैं, ये सिद्ध क्षेत्र हैं। भैया ये सब जो है यहाँ के पृथ्वी लोक के व्यवहार वाले क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन निश्चय से सिद्धों का क्षेत्र कौन सा है? सिद्धों का क्षेत्र कौन सा है? संवेश शिखर या लोक के अंत में, लोक के अंत में जहाँ सिद्ध भवन विराजमान है वो सिद्ध क्षेत्र? तो निश्चय से वो सिद्ध क्षेत्र है। ठीक है ना। सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, नहीं वहाँ पर भी स्वप्रदेश में, कहाँ रहते हैं? अपने स्वप्रदेश में रहते हैं, वो उनका क्षेत्र है। सिद्धों का क्षेत्र कितना? अपने असंख्यात प्रदेश आत्मा के वो उनका वो स्वप्रदेश है। और वहाँ पर जो आकाश प्रदेश में, वहाँ भी कहाँ रहते हैं? आकाश प्रदेश में। जो सिद्ध क्षेत्र वहाँ आकाश प्रदेश, वहाँ भी स्वप्रदेश में आत्मा रहती है। ये जो हो गया प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से भेद हुआ। अब भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि जन्म अपेक्षा 15 कर्म भूमि, जहाँ इन्होंने अंतिम जन्म लिया था।
तो कितनी भूमि, 15 कर्म भूमि, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र। इस जन्म की अपेक्षा कि जहाँ इनका जन्म हुआ, जैसे कि बोलते कि आदिनाथ का अयोध्या में जन्म हुआ, तो इस जन्म की अपेक्षा से, ठीक है ना। तो भूत पर्याय में जहाँ इनका जन्म हुआ तो उस जन्म क्षेत्र की अपेक्षा से अपन ने बोला कि ये जो है सिद्ध भगवान यहाँ पे जन्म लिया था, भरत क्षेत्र में जन्म लिया था, या ऐरावत क्षेत्र में जन्म लिया था, या विदेह क्षेत्र में जन्म लिया था। तो ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा, ये आदिनाथ कौन सा क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से तो नहीं गए ना, सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र से। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र से मोक्ष गए हैं उस क्षेत्र की अपेक्षा भेद कर लेना। दूसरा दिया है संहरण की अपेक्षा। संहरण क्या होता है, संहरण, हरण मतलब होता है अपहरण, मतलब किसी ने राग बसात या द्वेष बसात मुनिराज को उठा करके किसी और क्षेत्र में छोड़ दिया, मतलब ये जो जन्म के क्षेत्र को छोड़ करके और किसी क्षेत्र में छोड़ दिया, जैसे कि हिम्मत क्षेत्र में छोड़ दिया और रम्यक क्षेत्र में छोड़ दिया। तो ऐसे किसी और भी क्षेत्र, क्योंकि 7 क्षेत्र होते हैं ना, तो भोग भूमि के क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ पे जाकर के उनने छोड़ दिया, ठीक है ना। किसी पहाड़ में छोड़ दिया, किसी टापू में छोड़ दिया, समुद्र में फेंक दिया, तो वहाँ से भी क्या हो गया, मोक्ष हो गया, वहाँ से भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको वहाँ से। तो उस क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है ना। तो भूत प्रज्ञा पर अपेक्षा अपन बोल सकते हैं कि कोई जो है भारत का हिम्मत है, हिम्मत क्षेत्र है, रम्यक क्षेत्र है, वहाँ से भी मोक्ष हुआ। 2.5 द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से मोक्ष नहीं हुआ है। तो संहरण की अपेक्षा से पूरे 2.5 द्वीप में भी लगा लेंगे अपन कि किसी ने अपहरण करके या उठा करके या राग बसात या द्वेष उठा के वहाँ पे ले गए और वहाँ से उनको क्या हुआ, केवल ज्ञान, और वहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो उसकी अपेक्षा से अपन लगाएंगे कि उनका जो मोक्ष है वो मोक्ष स्थान, सिद्ध स्थान वो है, और वहाँ से उनका मोक्ष हुआ। तो उस अपेक्षा से सिद्धों में क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा। वैसे सभी सिद्धों में कोई भेद नहीं है, पर उस अपेक्षा से कि आप सिद्ध यहाँ से बने, आप सिद्ध यहाँ से बने, ठीक है। अब लगाते हैं काल की अपेक्षा। सूत्र में दिया है काल, तो काल की अपेक्षा से क्या लगाएंगे, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से क्या लगाएंगे, एक समय में ही सिद्ध है। काल में क्या है, मोक्ष के होने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, एक समय में ही सिद्ध परमात्मा वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो आत्मा यहाँ से कर्म को निजरा करती है और एक समय में सिद्ध भगवान वहाँ बन जाते, तो एक ही समय तो लगा। तो प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से एक समय में क्या है, सिद्ध बनते हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से काल में किस प्रकार का भेद लगेगा, तो जन्म अपेक्षा से लगाएंगे तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी में भी और अवसर्पणी में भी कौन कौन सा काल है, तो वो भी लगा लेंगे, चतुर्थ काल, चतुर्थ काल में जन्म होता है। अभी जो अवसर्पणी काल में तो क्या होता है, तीसरे काल के अंतिम समय में भी, मतलब सुषमा के अंत समय काल में जन्म हो जाता है, और दुष्मा के जो उत्पन्न होने वाला जो काल है उसमें भी जो है, मतलब पंचम काल के, मतलब लास्ट में या पंचम काल के समाप्त होने के बाद भी कुछ समय, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय भी जो है जीव का मोक्ष होना होता है। आप देखिए पंचम काल के बाद भी मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, जम्बू स्वामी का मोक्ष हुआ, ठीक है ना, भद्रभाऊ का, आदि इस प्रकार से। तो सुभद्र भाऊ का, ऐसे बहुत सारे हुए जिनका मोक्ष हुआ पंचम काल के जो प्रारंभ हो रहा है उस काल में। ऐसे ही तिथि काल के अंत में भी जो है बाहुबली और ये अपने ऋषभदेव, इनका भी मोक्ष हो गया अवसर्पणी काल में। तो किस काल में मोक्ष हुआ है वो अपन जन्म की अपेक्षा लगाएंगे कि जहाँ से जन्म हुआ अवसर्पणी काल में हुआ या अवसर्पणी काल में हुआ, उसमें भी किस काल में, तृतीय काल के अंत में या चतुर्थ काल में, या चतुर्थ काल के अंत में, मध्यम में, या फिर पंचम काल के प्रारंभ काल में। जिस काल में भी मोक्ष हुआ उस काल की अपेक्षा से अपन सिद्धों में क्या करेंगे, काल सिद्ध की अपेक्षा से उनमें भेद कर सकते हैं। दूसरा है संहरण। संहरण में क्या होगा, संहरण की अपेक्षा सभी कालों में मोक्ष हुआ, पहले काल में भी, दूसरे काल में भी, तीसरे काल में भी, चौथे काल में भी, पांचवें काल में, छठम काल में, हम सब काल में मोक्ष लगा लेंगे। कैसे लगा लोगे आप मोक्ष, क्यों नहीं लगा सकते भाई हम मोक्ष है। जैसे यहाँ छठम काल चल रहा हो और इसी काल में बोलते दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर विदेह क्षेत्र आदि में किसी का जो उस काल में क्या हो रहा हो, वहाँ का जीव को उठा करके किसी छठे काल में या कहीं पर डाल दिया गया हो, या फिर किसी बोलते कि भोग भूमि आदि में डाल दिया हो, तो सभी काल में, और जो यहाँ पर छठम काल लगा विदेह क्षेत्र में मोक्ष हो रहा है, तो इस प्रकार से अपेक्षाएं हमें क्या लगाना है, अपेक्षाओं की दृष्टि से लगा सकते हैं कि उस काल में भी क्या बोलते हैं कि सब कालों में संघरण, मतलब कोई देवी देवता उनको उठा के यहाँ से वहाँ ले जाएं तो उस काल में भी उनका मोक्ष हो सकता है। कोई विदेह क्षेत्र का कोई जीव हो और उसको उठा के छठम काल में फेंक दिया, छठम काल में ला करके वहाँ पे डाल दिया, तो उनको वहीं पे केवल ज्ञान हो गया, वहीं मोक्ष हो गया, तो क्या दिक्कत है, कोई बाधा है, कोई बाधा नहीं है। पंचम काल में किसी ने ला के डाल दिया हो, वहाँ मोक्ष हो जाए तो हो गया, तो हो गया, कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से सब कालों में संग्रहण की अपेक्षा से अपन लगा सकते हैं। गति की अपेक्षा से यहाँ पर देखिए, तो गति में सिद्ध गति, कौन सी गति लगाएंगे, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से, कौन से नए, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से क्या है, सिद्ध गति में सिद्ध होते हैं। सिद्ध गति, चार गति में तो सिद्ध हो नहीं सकते हैं, ठीक है, चार गति से थोड़ी होते हैं। सिद्ध गति जो पंचम गति है, उस गति से ही क्या है, जब वो मोक्ष जा रहे हैं तो उस गति को पंचम गति कहते हैं। ऐसी सिद्ध गति से जीव मोक्ष होते हैं। और भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से मनुष्य गति में ही मुक्ति होती है। कौन सी गति में, न देव गति से मुक्ति होती है, न तिरंज गति से मुक्ति होती है, और न ही नरक गति से मुक्ति होती है। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ होती है मनुष्य गति से। तो ये कौन से नय की अपेक्षा से है, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध गति एकांतर गति की अपेक्षा चारों गतियों में सिद्धि होती है, और अनंतर गति भूत नय की अपेक्षा मनुष्य गति में ही सिद्धि होती है। एकांतर गति मतलब क्या, कोई तिरंज गति से निकल के आया, कोई नरक से निकल के आया, कोई देव गति से निकल के आया, उस अपेक्षा से, और कोई मनुष्य गति से मनुष्य होकर के मोक्ष गया, तो उस गति से अपन लगाएंगे मोक्ष है। और यदि अनंतर गति से लगाएंगे तो उसमें से मनुष्य गति से ही मुक्ति अपन मानते हैं, ऐसा भूत प्रज्ञा नय की अपेक्षा से। किस लिंग से मुक्ति होती है, तो लिखा है वर्तमान नय की अपेक्षा से अवेद अवस्था, कोई वेद नहीं होता है, ठीक है ना, वर्तमान में वेद रहित हैं तो अवेद अवस्था। और अतीत गोचर नय की अपेक्षा से देखें तो तीनों वेद से मुक्ति होती है। ये भी भाव वेद की अपेक्षा लगाना कि 9वें गुण स्थान तक तीनों प्रकार के भाव वेद पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से। किस तीर्थ में मुक्ति होती है, तो तीर्थ की अपेक्षा देखते हैं, तो तीर्थ सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक तीर्थंकर रूप से और तीर्थंकर भिन्न रूप से। तो कोई तीर्थंकर बनकर के सिद्ध बना है एक ये, और कोई तीर्थंकर नहीं बना है, सामान्य मुनि रहे, सामान्य केवली हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से तीर्थ की अपेक्षा से भी यहाँ पर दो भेद कर सकते हैं। किस चारित्र से, अब चारित्र की अपेक्षा देखें तो चारित्र में प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से चारित्र आचारित्र का अभाव है, ना तो चारित्र और ना ही आचारित्र, दोनों के अभाव से, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था होनी है तो चारित्र आचारित्र कुछ भी नहीं होता है, मात्र वहाँ स्वभाव होता है। भूत प्रज्ञा नय की अपेक्षा से दो प्रकार से यहाँ समझना, अनंतर और व्यवधान। अनंतर मतलब सिर्फ यथाख्यात चारित्र से ही सिद्धि होती है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, यथाख्यात चारित्र होगा तो मोक्ष होगा। और व्यवधान की अपेक्षा से चार प्रकार से, सामायिक, छेदस्थापना, सुसंप्राय और यथाख्यात। कोई सामायिक चारित्र धारण करके, कोई छेदस्थापना, कोई सुसंप्राय, यथाख्यात, ये व्यवधान मतलब बीच का जो समय है उसकी अपेक्षा। कोई पांचों से सामायिक, छेदस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुसंप्राय और यथाख्यात। परिहार विशुद्धि नियम से अंत में यथाख्यात चारित्र होगा ही होगा, लेकिन ये व्यवधान मतलब कि इसको चारित्र धारण करके भी जीव जो है अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त हुए, इस अपेक्षा लगाना। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक बुद्ध मतलब क्या, जो कुछ प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेश के बिना स्वशक्ति से ही ज्ञान अतिशय प्राप्त करते हैं, उन्हें किसी का उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे तीर्थंकर होते हैं, वो अपनी स्वशक्ति से ही केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोधित बुद्ध
बोधित बुद्ध कौन कहलाते हैं? कुछ बोधित बुद्ध होते हैं जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके फिर आदि केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। इस प्रकार से इनमें भी अपन अंतर समझ सकते हैं सिद्ध परमात्मा में। कितने ज्ञानों से मुक्त होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से मात्र केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है, इसके अलावा किसी ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होगा और फिर मोक्ष होगा। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से देखिए मति श्रुत इन दोनों से भी क्या बोलते कि मोक्ष है। मति श्रुत अवधि इन तीनों ज्ञानों से भी, अथवा मति श्रुत मनहा परे इन तीनों ज्ञानों से, अथवा मति श्रुत अवधि और मना परे ज्ञान। कोई हो सकता है मति श्रुत ज्ञान मात्र धारण किए हो, किसी के पास मति श्रुत और अवधि ज्ञान हो, किसी के पास मति श्रुत और मनहा परे ज्ञान हो, और किसी के पास चारों ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मनहा परे। इस प्रकार से ये इसकी अपेक्षा से भी, अतीत की अपेक्षा से अपन लगा सकते हैं इन ज्ञानों से मोक्ष हुआ। निश्चय ऐसे तो केवल ज्ञान से ही क्या होते हैं? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब लिखा कितनी अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं? तो अवगाहना की अपेक्षा से सिद्धों में भेद करते हैं। अवगाहना, अवगाहना देखिए यहाँ लिखा उत्कृष्ट अवगाहना, जघन्य अवगाहना और मध्य अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, सबसे ज़्यादा यदि होती है तो 525 धनुष जैसे बाहुबली की थी। इससे बड़ी अवगाहना सिद्ध की नहीं होती है, तो उस अवगाहना से। कुछ जघन्य अवगाहना तो कुछ कम 3.5 हाथ। कितने हाथ? 3.5 हाथ जो है सबसे छोटी अवगाहना इस मोक्षगामी की होती है। और मध्य अवगाहना जो है इन दोनों के बीच की जितनी भी अवगाहनाएं हैं वो इन दोनों के बीच की हैं। प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ कम, अंतिम जो शरीर है निश्चय से देखा जाए तो अवगाहना कितनी है सिद्ध परमात्मा की, तो जो अंतिम शरीर मान लो जो 525 धनुष रहा हो उससे थोड़ा कम जो है वह अवगाहना अंतिम शरीर की कहलाती है निश्चय से। और भूत प्रज्ञा की अपेक्षा से जो आपको बताया भी उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, जघन्य अवगाहना जो है 3.5 हाथ प्रमाण और मध्य अनेक विकल्पों को लेते हुए। अब सिद्ध होने में कितना अंतर पड़ता है ये भी जानते हैं। अंतर की अपेक्षा से देखते हैं तो अंतर जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य से एक समय, तो एक समय बाद फिर दूसरा सिद्ध बन जाए, फिर दूसरा एक समय के अंतर में कितने सिद्ध बनते जाए? जघन्य से एक समय। उत्कृष्ट से 6 महीने तक कोई सिद्ध ना बने, 6 महीने तक सिद्ध ना बने, और अंतिम जो 8 समय है उसमें फिर सिद्ध बनते हैं। 6 महीने 8 समय 608 जीव जाते हैं उस अपेक्षा से, तो 6 महीने तक कोई सिद्ध न बने ऐसा भी हो सकता है। निरंतर होने का काल क्या है? एक अंतर और एक निरंतर। निरंतर में क्या है? जघन्य से 2 समय, जघन्य से 2 समय, और उत्कृष्ट से कितना है? 8 समय। उत्कृष्ट से कितना है? 8 समय जो है निरंतर जो है जीवों का मोक्ष होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अंतर की अपेक्षा देखा। अब देखते हैं संख्या की अपेक्षा। जितने जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं उसे संख्या कहते हैं। तो कितने एक साथ मोक्ष जा सकते हैं? तो संख्या में दिया है जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य से तो एक जीव, जघन्य से एक जीव जो है, और उत्कृष्ट से 108 जीव जो हैं एक साथ मोक्ष जा सकते हैं। ये 108 जो जीव बनते हैं इनकी जो संख्या है वो अंतिम जो 8 समय बचते हैं उसकी अपेक्षा से, ठीक है ना। तो 108 जीव एक साथ जो है मोक्ष जा सकते हैं। अब देखेंगे अल्प बहुत्व। अल्प बहुत की अपेक्षा देखते हैं। तो अल्प बहुत में अपन पूरा जो क्षेत्र से लेके अभी तक अपन ने पढ़ा है संख्या तक, इन सबको घटित करेंगे। मतलब कि क्षेत्र भी, काल भी, गति भी, लिंग भी, इन सब में अल्प बहुत अपन को घटित करना है। सबसे पहले अपन क्षेत्र अपेक्षा अल्प बहुत जानते हैं, ठीक है ना। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्रों में सिद्ध होने वाले जीव अल्प बहुत नहीं हैं। वहाँ कोई अल्प बहुत नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में कोई कम कोई ज़्यादा इस प्रकार से नहीं होता है। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से लगाएंगे तो 2 भेद करें यहाँ पर, जन्म सिद्ध और संग्रहण सिद्ध, ठीक है ना। जन्म सिद्ध से कितने सिद्ध की अल्प बहुत लग सकता है, और संग्रहण मतलब जिनको उठा के ले गए हैं वहाँ से मोक्ष हुआ उनकी अपेक्षा
अपेक्षा से। तो इसमें संघरण सिद्ध जो है वो न्यूनतम है, जो इनको यहाँ से दुष्टान से देव उठा के ले गया वहाँ से मोक्ष हुए वो सिद्ध कम हैं, और जो जहाँ से जन्म हुआ है वहाँ से सिद्ध लोग ज़्यादा हैं, जैसे विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, उनसे संख्यात गुणे हैं। ठीक है ना, संगरण से। सामान्य कथन की अपेक्षा देखो, ऊर्ध्व लोक से मुक्त थोड़े हुए हैं, मतलब किसी को ऊपर से फेंका वहाँ से मोक्ष हो गया तो वो कम हुए हैं, उनसे संख्यात गुणे जीव अधोलोक, और इनसे संख्यातवे गुणे जो हैं वो तिर्यक अर्थात मध्य लोक से सिद्ध हैं। समुद्र से मुक्त जीव सबसे कम हैं, जिनको समुद्र में फेंका गया हो वहाँ उपसर्ग करके, तो वो कम जीव मोक्ष है। उनसे संख्यात गुणे जीव जो है दीप समुद्रों से हैं। विशेष कथन देखिए, लवण समुद्र से सिद्ध सबसे कम हैं, इनसे कालोदधि समुद्र से सिद्ध जो संख्यात गुणे हैं, इनसे जम्बू द्वीप के सिद्ध संख्यात गुणे हैं, और इनसे धात की खंड के सिद्ध संख्यात गुणे हैं, इनसे पुष्करार द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा अल्प बहुत हुआ। विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से अधिक जीव मुक्त होते हैं, ये लगाना। ठीक है ना। अब काल की अपेक्षा अपन देखते हैं, अल्प बहुत, और सर्पणी काल में की अपेक्षा न्यूनतम जीव सिद्ध होते हैं। ठीक है ना। इनसे ज़्यादा मतलब उत्सर्पणी काल की अपेक्षा से अवसर्पणी काल में संख्यात गुणे जीव जो हैं सिद्ध होते हैं। और जो विदेह क्षेत्र है जहाँ पर ना अवसर्पणी होता ना अवसर्पणी होता है, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ पर निरंतर जीव जो हैं विदेह क्षेत्र से मोक्ष को जाते हैं, मतलब होते रहते हैं। गति अपेक्षा का अल्प बहुत देखते हैं, तो गति अपेक्षा में लगाएंगे प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध गति में सिद्ध होते हैं, इसलिए अल्प बहुत नहीं है। चार गति से नहीं, जो सिद्ध गति है वहाँ से होते हैं, तो इस अपेक्षा से अल्प बहुत नहीं है। पर भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से लगाएंगे तो अनंतर गति मतलब मनुष्य गति में ही सिद्ध होते हैं, सिद्धि होती है। अतः अल्प बहुत नहीं है, क्योंकि एक ही गति की अपेक्षा कई अल्प बहुत बनता नहीं है। तो अनंतर गति की अपेक्षा मतलब एकांतर गति की अपेक्षा से अल्प बहुत होता है। तो एकांतर गति मतलब सबसे थोड़े त्रियंच गति से मनुष्य होकर के सिद्ध हैं, त्रियंच गति से थोड़े, और संख्यात गुणे उससे मनुष्य गति में, मनुष्य योनि में से मनुष्य गति में होकर के सिद्ध होने वालों की, और उनसे भी संख्यात गुणे नरक गति से योनि से मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले की संख्या ज़्यादा है, और उनसे भी संख्यात गुणे देव योनि से मनुष्य होकर के सिद्ध होने की संख्या ज़्यादा है। ये गति की अपेक्षा अपन ने अल्प बहुत लगाया। लिंग की अपेक्षा से अल्प बहुत लगाते हैं, तो प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से अवेद अवस्था में ही सिद्ध होते हैं, वेद नहीं होता है, वेद रहित अवस्था में सिद्ध होते हैं, इसलिए वहाँ अल्प बहुत नहीं है। भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से लगाते हैं, तो सबसे थोड़े नपुंसक वेद से सिद्ध हुए, उनसे संख्यात गुणे स्त्री वेद से सिद्ध हुए, और उनसे भी संख्यात गुणे पुरुष वेद से सिद्ध हुए। ये ध्यान रखना, ये भाव वेद की अपेक्षा है, ना कि द्रव्य वेद की अपेक्षा से है। अब तीर्थ की अपेक्षा से अपन अल्प बहुत लगाते हैं, तो तीर्थंकर की अपेक्षा सिद्ध अल्प हैं, क्योंकि तीर्थंकर बन के जो सिद्ध होते हैं वो अल्प होंगे, लेकिन इतर जो सामान्य मुनिराज हैं उनसे ज़्यादा सिद्ध बनते हैं, तो इसलिए उनसे सिद्ध जो तीर्थंकर सिद्ध हैं उनसे भी संख्यात गुणे सिद्ध जो हैं इतर वाले सिद्ध हुआ करते हैं। चारित्र अपेक्षा से अल्प बताते हैं, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से निर्विकल्प चारित्र से सिद्ध होते हैं, अथा उसमें अल्प बहुत नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प चारित्र से उसको क्या अल्प बहुत होगा। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से अनंतर चारित्र को ग्रहण करके कहें तो सभी यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध होते हैं, यथाख्यात चारित्र बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैं, अथा अल्प बहुत उसमें भी नहीं है। व्यवधान की अपेक्षा से देखें तो कथन करने पर पांचों ही चारित्र को धारण करके सिद्ध होने वाले अल्प हैं, और चारों चारित्रों को धारण करके सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुणे हैं। ठीक है ना। तो पांचों की अपेक्षा चार जो हैं वो संख्यात गुणे हैं। फिर देखते हैं प्रत्येक बुद्ध बोधित अपेक्षा अल्प बहुत देखते हैं। प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा सिद्ध अल्प हैं, क्योंकि स्वयं जो है अपने आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आने वाले कम हैं, लेकिन उनसे भी संख्यात गुणे जो दूसरों के उपदेश को ग्रहण करके जाने वाले अर्थात बोधित बुद्ध जो है सिद्ध अधिक हैं। ज्ञान की अपेक्षा से अल्प बहुत लगाते हैं, तो
प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से केवल ज्ञानी सिद्ध होते हैं। कौन होते हैं? केवल ज्ञानी सिद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें अल्प बहुत नहीं है। भूत प्रज्ञा नय की अपेक्षा देखें तो सामान्य कथन करते हैं तो सबसे थोड़े 2 ज्ञान वाले सिद्ध होते हैं, उनसे संख्यात गुणे 4 ज्ञान वाले सिद्ध होते हैं, उनसे भी 3 ज्ञान वाले सिद्ध संख्यात गुणे होते हैं। विशेष कथन में देखते हैं तो सबसे थोड़े मति श्रुत मनःपर ज्ञान वाले सिद्ध जो हैं कम हैं, और उनसे भी संख्यात गुणे मति श्रुत ज्ञान वाले सिद्ध हैं, और उनसे भी मति श्रुत अवधि मनःपर ज्ञान वाले जो सिद्ध हैं वो संख्यात गुणे हैं, और उनसे संख्यात गुणे मति श्रुत अवधि ज्ञान वाले जो हैं सिद्ध हैं। इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा अपन ने अल्प बहुत जाना। अब अवगाहना की अपेक्षा से अल्प बहुत लगाते हैं तो क्या लिखा है? जगन्य अवगाहना वाले सबसे थोड़े सिद्ध हैं। जगन्य अवगाहना कितनी? 3.5 हाथ जगन्य अवगाहना है। ये इनसे जाने वाले जो सिद्ध हैं बहुत कम हैं, बहुत अल्प हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले उनसे संख्यात गुणे सिद्ध हैं। उत्कृष्ट उससे संख्यात गुणे, ठीक है। मध्यम अवगाहना वाले उनसे भी संख्यात गुणे हैं, सिद्ध होते हैं। जगन्य अवगाहना के समीप क्या लगाना है आपको? जगन्य अवगाहना के समीप लगाएं तो 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ वाले उनसे संख्यात गुणे सिद्ध हैं। किनसे? जो मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध थे उनसे, ठीक है। और मध्यम अवगाहना के समीप क्या लगाएंगे? मध्यम अवगाहना के समीप क्या है? वहाँ 525 उत्कट है तो उसके नीचे लगा लो। जितने उसके नीचे लगाते जाओगे, जैसे 400 धनुष है, 450 धनुष है, 475 धनुष है, ये कौन से हैं? ये मध्यम अवगाहना वाले, ये उनसे भी संख्यात गुणे सिद्ध हैं। इस प्रकार से अवगाहना की अपेक्षा भी अपन जो है अल्प बहुत लगा सकते हैं। अंतर की अपेक्षा से अल्प बहुत यहाँ देखिए की अपेक्षा से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होते हैं। एक समय में कितने? एक ही जीव सिद्ध होते हैं। तो और अनंतर की अपेक्षा से क्या लगाएंगे? तो अनंतर की अपेक्षा देखें, सबसे थोड़े 8 समय अनंतर सिद्ध होते हैं। कितने होते हैं? सबसे थोड़े 8 अनंतर सिद्ध होते हैं। उनसे संख्यात गुणे 7 समय अनंतर सिद्ध होते हैं, और उनसे 6 समय अनंतर सिद्ध हैं। इस प्रकार 2 समय अनंतर सिद्ध लगा लेना। सांतरों की अपेक्षा लगाते हैं, अंतर सहित अपेक्षा लगाते हैं। सबसे थोड़े 6 माह सांतर सिद्ध होते हैं, उनसे संख्यात गुणे 1 समय अंतर सिद्ध होते हैं, और उनसे संख्यात गुणे यव मध्य मतलब बीच वाले मध्यम वाले सिद्ध होते हैं, और उनसे संख्यात गुणे अधस्तात मतलब सबसे नीचे वाला जो मध्य स्थान के आसपास पाया जाने वाला है उसमें सिद्ध होते हैं, और उनसे ऊपरी यव मध्य अंतर सिद्ध जो है विशेष अधिक हैं। तो इस प्रकार से अंतर की अपेक्षा से कितने कितने अंतर में जो है सिद्धों का जो है मोक्ष होता है। तो अंतर की अपेक्षा भी आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताया। अब संख्या अपेक्षा से अल्प बहुत बताते हैं। सबसे थोड़े 108 संख्या में सिद्ध होने वाले होते हैं, सबसे जो थोड़े हैं, ठीक है ना। और 107 आदि से लेकर के 50 संख्या में सिद्ध होने वाले सिद्ध कितने हैं? तो बोले उससे अनंत गुणे हैं। और 49 संख्या में सिद्ध होने वाले से लेकर 25 संख्या में सिद्ध होने वाले तक सिद्ध कितने हैं? संख्यात गुणे हैं। और 24 संख्या में सिद्ध होने वाले सिद्ध से लेकर के 1 संख्या में सिद्ध होने वाले सिद्धों का संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये विशेष कथन हुआ, मतलब कि क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र्य, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या आदि सबकी अपेक्षा से भी अल्प बहुत लगाना। देखिए आप सर्वार सिद्धि में पढ़ेंगे तो इसका बहुत सुंदर वर्णन मिल जाएगा, और इसका अध्ययन भी अच्छे से हो सकता है। राजवार्तिक में भी आप पढ़ेंगे तो अच्छे अध्ययन होगा। अभी तो हमने आपको जो है मेन बात बताई, और इसका यदि विशेष खुलासा करते हैं तो एक एक का बताने में बहुत समय लगता है। तो आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और इसको समझें। तो यहाँ पर अपन ने सिद्धों में जो भेद पड़े हैं वो ध्यान रखना से भूत प्रज्ञा नय की अपेक्षा से ही भेद हैं। किसी भी भेद अपन ने देखा है तो भूत प्रज्ञा नयपन की अपेक्षा से देखा है, लेकिन जो प्रत्युत्पन्न नय जो है, जो निश्चय नय है, उसकी अपेक्षा से कहीं भी कोई भेद नहीं है।
तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि व्यवहार नय की अपेक्षा से हम क्षेत्र की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर मान लेते हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र आदि। हम काल की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर मानते हैं कि अवसर्पणी काल और सर्पणी काल आदि की अपेक्षा से, उसमें भी चौथे काल में और पंचम काल का प्रारंभ या तीसरे काल का अंतिम समय उसकी अपेक्षा से। गति की अपेक्षा से अपन अंतर मान सिद्धों में भेद मानते हैं, कोई सिद्ध गति से, कोई मनुष्य गति से, कोई अन्य गति से भी आकर के मनुष्य गति से मोक्ष को प्राप्त हुआ। लिंग की अपेक्षा से भी अपन ने सिद्धों में भेद माना, कोई पुरुष वेद से, कोई स्त्री वेद से, कोई नपुंसक वेद से। मतलब कि ये जो भाव वेद है, 9वें गुण स्थान तक भाव वेद चलता है, तो उसमें भावों में अंतर आता रहता है। आत्मा वही है, वही पुरुष वेद बन जाता है, वही स्त्री वेद, वही नपुंसक वेद, भावों की अपेक्षा से। तो कौन किस वेद को लेकर के, अंतिम वेद को लेकर के वहाँ से फिर मोक्ष को प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा से भी यहाँ पर लिंग भेद बन जाता है। तीर्थ की अपेक्षा से भी भेद अंतर बनता है सिद्धों में, कोई तीर्थंकर बन के सिद्ध हुआ, कोई सामान्य केवली मुनि बन करके जो मोक्ष आदि को प्राप्त हुआ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा से। चारित्र अपेक्षा से देखा गया तो निर्विकल्प चारित्र से जो मोक्ष है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। लेकिन यथाख्यात चारित्र की अपेक्षा से जो है, जिनके वो जिससे मोक्ष होता है, तो वो उस अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र। किसी ने सामायिक चारित्र धारण किया, किसी ने छेदोस्थापना, किसी ने परिहार विशुद्धि, किसी ने सुख संप्राय, तो इस अपेक्षा से अन्य चारित्रों की अपेक्षा से भी हम सिद्धों में भेद मान सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित की अपेक्षा से भी कोई स्वयं ही अपने ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष हो गए, और कोई जो है दूसरे कोई द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए, इस अपेक्षा से भी भेद हुआ। ज्ञान की अपेक्षा भी अपन ने देखा कि भैया निश्चय से तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से ही मोक्ष होता है। वैसे अन्य ज्ञान की अपेक्षा से जिसने जो ज्ञान धारण किया, उस ज्ञान से मति शुद्ध ज्ञान से, या मति शुद्ध अवधि ज्ञान से, मति शुद्ध मनहापर ज्ञान से, अथवा मति शुद्ध अवधि मनहापर ज्ञान, चारों ज्ञानों की अपेक्षा से। और इसी प्रकार से अब अवगाहना की अपेक्षा से अपन ने सिद्धों में भेद किया, कोई उत्कृष्ट अवगाहना से, कोई जघन्य अवगाहना से, कोई मध्यम अवगाहना से सिद्ध को प्राप्त हुए। और कोई फिर अंतर की अपेक्षा से कितने कितने अंतर में जो है जीव का जो है सिद्ध बने, कोई एक समय के अंतर से बने, कोई जो है 6 महीने के अंतर से सिद्ध बने, तो अंतर की अपेक्षा से। कोई संख्या की अपेक्षा से तो एक साथ कितने, तो कोई जो है एक साथ एक जीव एक बार में एक मोक्ष करता है, अथवा 108 मोक्ष या 49, इस प्रकार से बहुत सारे भेद की अपेक्षा अपन ने देखा कि इतनी संख्या में भी जो है जीवों की जो है भेद बन जाते हैं सिद्ध परमात्मा के। और अल्प बहुत में देखा कि अल्प बहुत में क्षेत्र, काल, गति, इन सब का पूरा वर्णन अल्प बहुत की अपेक्षा से भी हम जो हैं जो सिद्धों का भेद जानते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सिद्धों की जो प्रकार हैं उनको अपन ने व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अनेक प्रकार से यहाँ पर देखा, और यह सूत्र भी यहाँ पर संपन्न होता है। और सूत्र के साथ साथ यह 10वां अध्याय भी यहाँ तत्वार सूत्र का संपन्न होता है। आप लोगों ने बड़े ही मनोयोग से यह तत्वार सूत्र को सुना, मुझे बड़ी खुशी है। आपने पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक कितने लोग ऐसे हैं जो हर काम को छोड़ करके और ये स्वाध्याय के लिए, क्लास के लिए सुनने के लिए बैठ जाते थे, कहीं भी रहते थे, मोबाइल में, टीवी में, कहीं भी उन्होंने स्वाध्याय किया, बड़ी खुशी हुई। और 1 साल से ज़्यादा दिनों तक यह स्वाध्याय चलता रहा, और आपने बहुत ही मनोयोग से यह स्वाध्याय सुना किया है। और इसको बार बार पढ़ते रहना, सुनते रहना। मेरा सभी श्रद्धालुओं को और सभी जो जिज्ञासु हैं, जो सभी पाठक हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मेरे द्वारा तत्वार सूत्र पढ़ाने में कहीं भी किंचित मात्र भी यदि किसी प्रकार से वचन स्खलन हुआ हो या किसी सिद्धांत आगम के मैंने विरुद्ध बोला हो, मैं माँ जनवाणी से क्षमा मांगता हूँ। और सुधी जन जो हैं उसको ठीक करके, उसको आगम से ठीक करके, उसको अपना ज्ञान को ठीक करें, पढ़ें और अपने आत्मा का कल्याण करें। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।